आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर। इसकी एक थ्योरी की क्लास हमने कर लिया है। आज हमारी डीसी जनरेटर की थ्योरी की क्लास नंबर 2 होगी। तो क्लास नंबर 1 आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर अच्छी लगती तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। और जो ये आज की क्लास है, जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम आप बच्चों के लिए एक मोटिवेशन शायर लेके आए हैं। तो शायर देखो भाई, तो ऐसी चीजें आपने अपनानी अपने जीवन के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, कभी भी मायूस मत होना दोस्त। क्या है, कभी भी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी आपकी कभी भी बदल सकती है। तो समय हर समय एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छी आप मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपका समय जरूर बदलेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी बात को याद रख के आपने क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है, कभी भी मायूस मत होना दोस्त। तो आपने जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना है। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो अच्छा मोड़ कब लेगी, जब अच्छा आपसे तैयारी करोगे और फिर आपका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के अंदर आपका रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपकी जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। तो इसी की कोशिश के लिए हम आप बच्चों के लिए आज डीसी जनरेटर की थ्योरी की क्लास नंबर 2 करेंगे। तो हम देखते हैं भाई डीसी जनरेटर में आगे हमारे क्या क्या चीजें होती है। तो आगे हमारे पास जनरेटर में 3 टाइप होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था भाई आवर कंपाउंड जनरेटर, एक पढ़ा था हमने लेवल कंपाउंड जनरेटर, और एक हमारा होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे भाई क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं पहले आवर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है हमारा, किसके बारे में, आवर कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर। आवर कंपाउंड जनरेटर हमारा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। तो इसके अंदर क्या होता है आवर कंपाउंड जनरेटर के अंदर है, इसके अंदर होता है हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भाग क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है। तो इसमें होता है भाई लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है। लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा अधिक होती है। इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, आवर कंपाउंड जनरेटर। तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब पूछा जाता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इस जनरेटर का प्रयोग पूछा जाता है भाई कहाँ पे किया जाता है। तो इस जनरेटर का जो प्रयोग किया जाता है हमारे पास स्ट्रीट लाइट और रेलवे में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, तो हमने लिखा भाई लोड क्या हो रहा है हमारा, लोड बढ़ रहा है तो इसके साथ वीटी भी बढ़ रही है हमारी। वीटी का मतलब हमारे पास क्या भाई, टर्मिनल वोल्टेज है। प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट, कहाँ कहाँ किया जाता है, स्ट्रीट लाइट व रेलवे में।
तो हाँ यहाँ पे इसका प्रयोग क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है आवर कंपाउंड जनरेटर, तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा अधिक होती है, लोड बढ़ने पर क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज भी हमारी क्या है बढ़ती है। प्रयोग कहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट व रेलवे में। अब हमारे पास दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास है लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है, लेवल कंपाउंड जनरेटर हमारा क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा थोड़ी कम होती है पहले से। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा पहले से थोड़ी कम होती है, पहले से थोड़ी कम होती है, पहले से थोड़ी कम होती है। तो पहले हमारी क्या थी भाई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी। अब हमारी क्या है, सीरीज वाइंडिंग की मात्रा क्या भाई, कम है। क्या है, कम है। तो इसमें क्या होता है भाई, टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है। क्या रहता है, टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है। टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। प्रयोग पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है हमें जहाँ भाई नियत गति की जरूरत हो। तो प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, लेथ मशीन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, लेथ मशीन में। तो जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेथ मशीन के अंदर। ये हमारे पास है लेवल कंपाउंड जनरेटर। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा पहले से थोड़ी कम होती है, टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। और प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। तीसरा हमारे पास है, आवर पढ़ लिया, लेवल पढ़ लिया, और तीसरा हमारे पास है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर हमारा क्या होता है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा कम रखी जाती है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा कम रखी जाती है। क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। क्या होता है इसके अंदर, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मात्रा कम रखी जाती है, तो इसमें वोल्टेज क्या भाई थोड़ा सा घट जाता है। तो प्रयोग पूछा था इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व लाइटिंग में। कहाँ किया जाता है, लाइटिंग में। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व लाइटिंग के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास तीन जनरेटर भाई, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, और तीसरा हमारा कौन सा था, तीसरा हमारे पास है आवर कंपाउंड जनरेटर। तो ये तीन हमारे पास क्या भाई जनरेटर थे। अब आगे इसमें होता है भाई हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन। क्या होता है, क्या पूछा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर रिएक्शन,
रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे की प्रतिक्रिया, तो हमारी क्या होती है, रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर हमने लिखना है आर्मेचर द्वारा स्थापित, क्या होता है, आर्मेचर द्वारा स्थापित आर्मेचर द्वारा स्थापित आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव। हमारे पास क्या होता है भाई, आर्मेचर रिएक्शन होता है क्या भाई, आर्मेचर के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। और ये होता कैसे है, तो क्या भाई जब हमारा क्या करता है, आर्मेचर घूमता है, क्या भाई आर्मेचर घूमने के कारण आर्मेचर घूमने के कारण आर्मेचर घूमने के कारण क्या है, आर्मेचर घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। क्या करता है, आर्मेचर घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है, यह ईएमएफ आर्मेचर चालकों में आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा के रूप में प्रभावित होता है, और आर्मेचर चालकों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है। क्या करता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र
आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास क्या भाई आर्मेचर रिएक्शन है। तो आर्मेचर रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, क्या भाई आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है, इसके ऊपर प्रभाव होता है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो होता क्या हमारे पास भी जो हमारी आर्मेचर होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है। क्या करती है आर्मेचर, क्या करती है हमारी घूमती है। तो घूमने के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी। क्या है आर्मेचर घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आर्मेचर के अंदर क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल, यह ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है। और आर्मेचर चालकों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें भी क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है। तो ये हमारे पास के आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। तो विक्षोभ किस प्रकार से होते हैं, तो हमारे पास दो होते हैं भाई, एक होता है हमारे पास जीएनए और एक होता है हमारे पास एमएनए। तो अब हम पढ़ेंगे भाई जीएनए क्या होता है, हमारा एमएनए क्या होता है। तो इसमें हमारे क्या है, एक हमारे पास है जीएनए, क्या है जीएनए, एक हमारे पास है एमएनए। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर के अंदर, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इनकी जीएनए की फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। और ये दूसरा हमारा होता है भाई मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या होगा भाई, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ये हमारा क्या होगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष। क्या हो गया, चुंबकीय उदासीन अक्ष हो गया। अब ये होते क्या है, तो हमारे पास क्या होता है भाई, एक एक्सिस होता है, दो यहां पे होता हमारा जीएनए और यहाँ पे हमारा क्या पूछ जाता है भाई, एमएनए। क्या पूछ जाता है, एमएनए। तो अब इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन हम लिख लेते हैं। जब जीएनए तथा एमएनए, जब जीएनए तथा एमएनए एक ही चुंबकीय अक्ष पर होते हैं, जब जीएनए तथा एमएनए एक ही चुंबकीय अक्ष पर होते हैं तो एक ही चुंबकीय अक्ष पर होते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक समान होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक समान होता है।
एक समान होता है। तो हमारे क्या भाई, जब जीएनए और एमएनए एक ही चुंबकीय अक्ष पर होते हैं तो इनके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दोनों में क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन जब एमएनए जीएनए से क्या भाई, जब एमएनए जीएनए से कुछ कुछ अंश आगे खिसक जाता है, क्या हो जाता है, कुछ अंश आगे खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है, खिसक जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक समान नहीं रहता। क्या नहीं रहता, एक समान नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। क्या नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। तो ये हमारे क्या होते हैं भी, ये हमारा जीएनए है, अभी ये एमएनए क्या हो गया, अभी इससे कुछ अंश आगे खिसक गया, क्या हो गया, कुछ आगे खिसक गया। लेकिन जब हमारी दोनों एक ही बिंदु पे हो गए तो हमारा क्या हुई, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन जब क्या हुई, जीएनए से एमएनए कुछ अंश आगे खिसक जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। क्या नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। और चुंबकीय सामर्थ्य भी क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। क्या, चुंबकीय सामर्थ्य भी कम हो जाती है। अब आगे इसमें हमारे पास क्या भाई, जीएनए और एमएनए के बारे में। तो हमारे पास एक तो है जीएनए, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए, एक हमारे पास है एमएनए। तो जीएनए हमारा क्या होता है, तो जीएनए पे होता है हमारा एलपीटी, क्या होता है, एलपीटी, क्या होता है, एलपीटी। और ये होता है हमारा टीपीटी, क्या होता है, टीपीटी। तो इनकी फुल फॉर्म भी पेपर के अंदर पूछी जाती है भाई। एलपीटी और टीपीटी क्या होते हैं, तो एलपीटी होता है हमारा लीडिंग पोल टिप, क्या होता है, लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप। और ये हमारा क्या होता है भाई, ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। ये इसकी दोनों की फुल फॉर्म होती है भाई, एलपीटी की और टीपीटी की, लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये भाई थोड़ा गलत लिखा गया है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास एमएनए और ये होता है हमारे पास जीएनए। एमएनए हमारे पास क्या होता है भाई, तो एमएनए एमएनए होता है हमारे पास लीडिंग पोल टिप और जीएनए हमारे पास क्या होता है भाई, ट्रेलिंग पोल टिप। तो अब क्या होता है, तो आगे इसमें क्या होता है भाई, हमारे टीपीटी पर है, क्या है, टीपीटी पर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व घनत्व बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। और एलपीटी पर कम हो जाता है। एलपीटी पर क्या हो जाता है, एलपीटी पर कम हो जाता है, क्योंकि हमारा भाई जो क्या है, जीएनए क्या हो गया भाई, एमएनए से आगे खिसक गया। क्या हो गया, जीएनए एमएनए से आगे खिसक गया है। क्या होता है, टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है और एलपीटी पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण
चुंबकशीलता एक समान नहीं रहती, इसके कारण चुंबकशीलता चुंबकशीलता एक समान नहीं रहती, एक समान नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। तो ये हमारे क्या हुई, GNA और MNA है। अब ये दोष हो गया, तो इस दोष को दूर कैसे किया जाता है? इसको दूर करने के लिए कार्बन ब्रूस को दूर करने के लिए कार्बन ब्रूस को GNA से MNA की ओर सरका दिया जाता है। क्या भाई, GNA को MNA की ओर खिसका दिया जाता है, खिसका दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? GNA से MNA की ओर खिसका दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या भाई, इसको दूर करने के लिए कार्बन ब्रूस को GNA को MNA की ओर खिसका दिया जाता है। तो इसके बाद होता है भाई, छोटी मशीनों में कैसे होता है और बड़ी मशीनों में क्या प्रभाव होता है। तो हमारे पास भाई चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विचुंबकीय प्रभाव। तो इसके बाद हमारे पास क्या भाई, विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटिज्म। हमारे पास क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होने के कारण वोल्टेज में उतार चढ़ाव आता है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। और ये उतार चढ़ाव हमारा क्या कहलाता है भाई, विचुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होने के कारण वोल्टेज में उतार चढ़ाव आता है, और ये हमारा क्या कहलाता है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, विचुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो पूछा जाता है इस विचुंबकीय प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। तो एक तो होती है हमारे पास छोटी मशीनें, किसमें, छोटी मशीनों में कैसे कम किया जाता है, इसमें छोटी मशीनों में, छोटी मशीनों में। तो छोटी मशीनों में कैसे कम किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग में के श्रेणी क्रम में आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर चक्रों की संख्या बढ़ाकर, तो ये दोष कर सकते हैं संख्या बढ़ाकर। तो क्या होता है भाई, अगर छोटी मशीनों में हमने विचुंबकीय प्रभाव को कम करना, तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो पूछा जाता है भाई बड़ी मशीनों में कैसे किया जाता है। तो बड़ी मशीनों में हम क्या करेंगे भाई, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग लगाएंगे। तो बड़ी मशीनों में कैसे किया जाता है, तो क्वेश्चन ये बड़ी मशीनों वाला ही ज्यादा पूछा जाता है।
बड़ी मशीनों में विचुम्बकीय प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? बड़ी मशीनों में, तो बड़ी मशीनों में कैसे कम किया जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के आर्मेचर वाइंडिंग के आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है। जोड़ी जाती है। पूछा जाता भी कौन सी वाइंडिंग? जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो ये हमारी होती है भाई बड़ी मशीनों में। तो ये हमारी क्या होती है भाई छोटी मशीनों में? आर्मेचर वाइंडिंग में एक श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर है। और पूछा जाता भाई बड़ी मशीनों में, तो बड़ी मशीनों में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है कि श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो पूछा जाता भी बड़ी मशीनों में विचुम्बकीय प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास भाई कम्यूटेशन। क्या भाई कम्यूटेशन क्या होता है? तो आगे हमारे पास अभी कम्यूटेशन क्या होता है? तो आगे हमारे पास क्या है? कम्यूटेशन। अगर आप बच्चों को ये क्लास अच्छे प्रकार से समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासों का आनंद हमारे साथ आप लेते रहना। तो कम्यूटेशन हमारा क्या होता है? जब कार्बन ब्रूस क्या होता है भाई? जब कार्बन ब्रूस कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं, क्या होता है? जब कार्बन ब्रूस द्वारा कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं, एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। अर्थात धारा में अचानक परिवर्तन होता है। अर्थात धारा में अचानक परिवर्तन होता है। क्या होता है? अचानक परिवर्तन होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? कम्यूटेशन कहलाता है। तो कम्यूटेशन हमारा क्या होता है भाई? जब कार्बन ब्रूस द्वारा कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थात धारा में अचानक परिवर्तन होता है। तो और जिससे क्या होती है भाई? धारा की दिशा बदल जाती है। तो होता हमारे किस प्रकार से ये? तो यहाँ से हमारे जो कार्बन ब्रूस होते हैं क्या करते हैं भाई? यहाँ से इस प्रकार से जाते हैं तो इसमें क्या होता है भाई? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है।
तो हमारे पास क्या भाई शॉर्ट सर्किट, जो हमारे पास अभी कम्यूटेटर खंड होते हैं, जो कार्बन ब्रूस हमारा ये क्या भाई एक खंड से दूसरे खंड में जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे धारा की दिशा में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास रफ कम्यूटेशन। कौन सा पूछा था भाई, रफ कम्यूटेशन क्या होता है, क्या रफ कम्यूटेशन। तो रफ कम्यूटेशन हमारा क्या होता है भाई, जब कार्बन ब्रूस तेजी से एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं, जब कार्बन ब्रूस तेजी से एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं, दूसरे खंड में जाते हैं तो स्पार्किंग अधिक होती है, तो क्या होती है भाई, स्पार्किंग अधिक होती है। क्या होती है, स्पार्किंग अधिक। तो क्या होती है, जब हमारे क्या भाई कार्बन ब्रूस तेजी से एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं तो क्या होती है, स्पार्किंग अधिक होती है। ये हमारा क्या कहलाता है भाई, रफ कम्यूटेशन कहलाता है। दूसरा होता है हमारे पास स्मूथ कम्यूटेशन। क्या होता है, स्मूथ कम्यूटेशन। तो स्मूथ कम्यूटेशन में क्या होता है हमारा, स्मूथ कम्यूटेशन, तो इसमें स्पार्किंग क्या होती है, स्पार्किंग होती कम। क्या होती है, स्पार्किंग कम। क्या होती है, स्पार्किंग होती कम। तो ये हमारे पास कम्यूटेशन होता है। क्या होता है, ये हमारे पास होता है कम्यूटेशन, रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन। अब पूछा था भाई स्पार्किंग होती क्या है और कैसे होती है, तो हम लिखेंगे भाई स्पार्किंग। क्या लिखेंगे, स्पार्किंग। स्पार्किंग क्या होती है हमारे पास, तो क्या होती है हमारे पास, धारा की दिशा में धारा की दिशा में धारा की दिशा में अचानक परिवर्तन होने पर, धारा की दिशा में अचानक परिवर्तन होने पर इलेक्ट्रॉन का एकाएक रुक जाना, इलेक्ट्रॉन का एकाएक रुक जाना, एकाएक रुक जाना। तो स्पार्किंग क्या होती है भाई, जब क्या हमारे धारा की दिशा में अचानक परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुई, एकाएक रुक जाना, जो स्पार्किंग का कारण बनता, जो स्पार्किंग का कारण बनता है। क्या बनता है भाई, स्पार्किंग का कारण बनता है। और ये आपने देखा भी हुआ है। तो आपने कैसे देखा हुआ है, जब आप क्या करते हो भाई, स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच के अंदर क्या भाई चिंगारी सी निकलती है। क्या निकलती है, स्विच के अंदर चिंगारी से निकलती है, हमारी क्या होती है, स्पार्किंग होती है। वो होती क्यों है, पहले हमारा करंट क्या था भाई, बंद था, फिर वो करंट क्या भाई स्विच ऑन करने के बाद क्या रहा है, चल रहा है। तो विराम अवस्था से वो चलित अवस्था में आ गया, तो उसकी दिशा में क्या होगा भाई, अचानक परिवर्तन हो गया, तो उसी से हमारी क्या होती है भाई, स्पार्किंग होती है। क्या होती है, धारा की दिशा में अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, हमारा स्पार्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पार्किंग। अब पूछा था भाई इसको कम कैसे किया जाता है, तो कम कैसे करेंगे भाई, अधिक प्रतिरोध के कार्बन ब्रूस का प्रयोग करके। कैसे करेंगे, तो पूछा जाता है भाई कम करने के लिए उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रूस, उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रूस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन ब्रूस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रूस का। और दूसरा किसका करते हैं हम, इंटरपोल विधि का। किसका करते हैं, इंटरपोल विधि। तो दूसरी हमारी कौन सी है, इंटरपोल विधि। तो इन दो चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं भाई, स्पार्किंग को कम करते हैं। एक तो हमारे पास होता है भाई उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रूस का प्रयोग करके, और दूसरा हमारा होता है भाई इंटरपोल विधि का प्रयोग करके।
इन दो के द्वारा हम क्या करते हैं भाई, स्पार्किंग को कम करते हैं। अब पूछा था भाई इंटरपोल विधि हमारी होती क्या है, तो इंटरपोल विधि के बारे में हम लिख लेते हैं भाई, इंटरपोल विधि हमारी क्या होती है। इंटरपोल विधि इंटरपोल विधि इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका क्या क्या था प्रयोग, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या आता है, इसका प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या आता है, कम करने के लिए किया जाता है। पहला काम क्या भाई, स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है। और क्या होता है भाई, इंटरपोल की संख्या इंटरपोल की संख्या पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल की संख्या के बराबर होती है। मुख्य पोल की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है भाई, इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल की संख्या के बराबर है। तो जितने हमारे मुख्य पोल होंगे उतने हमारे क्या होंगे भाई, इंटरपोल होंगे। कितने हो गए, उतने हमारे क्या होंगे, इंटरपोल होंगे। और क्या होता है, इनको मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। इनको मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरपोल के जो होते हमारे पास है वो क्या भाई, इसका प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या आता है, इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। इनको मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। और क्या पूछा था भाई, इंटरपोल की वाइंडिंग, और क्या होता है इसके अंदर, इंटरपोल की वाइंडिंग इंटरपोल की वाइंडिंग इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। क्या होती है, स्थापित होती है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है इसके अंदर, मुख्य पोल की तुलना में टर्नों की संख्या मुख्य पोल की तुलना में टर्नों की संख्या 1/3 होती है। कितनी होती है, 1/3। तो ये सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो पूछे जा सकते हैं। तो इंटरपोल विधि हमारी क्या होती है, इसका प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल की संख्या के बराबर होती है। इनको मुख्य पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। मुख्य पोल की तुलना में टर्नों की संख्या 1/3 भाग होता है। तो हमारे पास होता है किस प्रकार से, ये और देख लेते हैं हम।
ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे है मुख्य पोल, ये हमारे पास क्या है, और इनके बीच में हमारे क्या होते हैं भाई, इंटरपोल स्थापित होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारा क्या भाई एन है, ये हमारा है एस, ये हमारा है एन, और ये हमारे पास क्या है एस। ये हमारे पास है एन, ये हमारे पास एस, ये हमारे पास एन, और ये हमारे पास क्या है एस। अब ये हमारे क्या भाई, ये हमारे है मुख्य पोल, क्या है मुख्य पोल, क्या है मुख्य पोल, और ये जो हमारे ये क्या है, ये हमारे है इंटरपोल, हमारे पास क्या है इंटरपोल। तो इस प्रकार से इनको स्थापित किया जाता है। तो ये हमारे क्या भाई, ये हमारे पास क्या भाई इंटरपोल विधि होती है, जिसका प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। इसी में से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास जो जनरेटर होता है उसके अंदर आनियां कौन कौन सी होती है। तो आगे पढ़ेंगे भाई आनियां, क्या पढ़ेंगे आनियां। तो आनियां हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास लोहानी और एक हमारे पास होती है ताम्रानी। क्या पढ़ेंगे भाई आनियां। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हमारे पास है भाई ताम्रानी। कौन सी है, ताम्रानी, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। क्या है कॉपर लॉस। ये हमारे पास क्या भाई अस्थिरानी होती है। क्या होती है हमारे पास अस्थिरानी होती है, क्योंकि ये बदलती रहती है लोड के साथ। ये हमारे पास कौन सी होती है भाई अस्थिरानी होती है। क्या होती है ताम्रानी हमारे पास क्या होती है भाई, यह अस्थिरानी है, यह अस्थिर आनी है। क्या अस्थिर आनी है, लोड के साथ परिवर्तित होती है, लोड के साथ, लोड के साथ परिवर्तित होती है, लोड के साथ परिवर्तित होती है। तो लोड के साथ परिवर्तित कैसे होती है, तो देख लेते हैं भाई। यदि लोड को 1/3 कर दिया जाए, यदि लोड को 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो कोपरानी, तो कोपरानी 1/9 हो जाएगी, 1/9 कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्केयर में बढ़ती है। तो हमने लोड को क्या किया भाई 1/3 कर दिया। कितना कर दिया है 1/3 कर दिया है, 1/3 कर दिया। तो इसका स्केयर इसके करेंगे तो 1 आ गया, 3 का स्केयर कितना 9। तो हमारे क्या हो जाएगी 1/9 गुना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये लोड के साथ क्या होती है परिवर्तित होती है। यदि हमने लोड को डबल कर दिया तो हमारी हानि क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। यदि हमने लोड को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो पहले हमारे पास लोड कितना था 2 था, कितना था 2 था। अब इस लोड को हमने क्या कर दिया अभी 4 कर दिया है। तो हमारी हानि क्या हो जाएगी 4 का स्केयर हो जाएगी। तो हानि कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्केयर में क्या बढ़ती है हमारी घटती बढ़ती है। तो हानि हमारी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। तो ये हमारे इस प्रकार से क्या होती है लोड के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, लोड के ऊपर निर्भर करती है। बिना लोड के हानि क्या होती है शून्य होती है। बिना लोड के हानि क्या होती है शून्य होती है। अब इसमें हानि कौन कौन सी शामिल होती है, एक तो होती है हमारे पास इसमें कौन सी शंट फील्ड, कौन सी होती है शंट फील्ड हानि, कौन सी होती है शंट फील्ड हानि। इस शंट फील्ड हानि को हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम PSH से। किससे लिखते हैं PSH से लिखते हैं। तो शंट फील्ड हानि को किससे लिखते हैं PSH से। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास ISH, ISH का स्केयर गुणा में RSH। तो शंट है तो भाई ISH का मतलब हमारे पास क्या भाई शंट धारा का स्केयर है गुणा में शंट प्रतिरोध। दूसरी हमारे पास होती है सीरीज फील्ड हानि। कौन सी सीरीज फील्ड हानि, कौन सी होती है सीरीज फील्ड हानि। तो इसको हम लिखते हैं PSC से। किससे लिखते हैं PSC से। तो ये हमारे पास क्या होती है ISC का स्केयर
ISC का स्क्वायर गुणा में RSE, तो सीरीज धारा गुणा में सीरीज प्रतिरोध। और तीसरी हमारे पास होती है आर्मेचर शंट आनी। तो आर्मेचर शंट आनी हमारे पास किससे लिखते हैं भाई, PA से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, PA से। तो हमारे पास क्या होती है भाई, IA का स्क्वायर गुणा में RA। तो ये हमारे पास आनी होती है कौन सी, ताम्र आनी। कौन सी होती है, ताम्र आनी होती है हमारे पास। कौन सी होती है, ताम्र आनी होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, ताम्र आनी होती है। कौन सी होती है, आनियां पढ़ रहे हैं हम। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ी भाई कॉपर लॉसेज। तो ये लोड के ऊपर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। अगर लोड नहीं होगा तो ताम्र आनी क्या होती है हमारी, शून्य होती है। अब हम पढ़ते हैं भाई कौन सी, अब हम पढ़ेंगे भाई लोहा आनी। कौन सी, 2 नंबर पे हमारे पास कौन सी भाई, लोहा आनी है। कौन सी है, लोहा आनी। तो लोहा आनी हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है लोहा आनी, 2 प्रकार की होती है लोहा आनी। तो हमारे पास 2 प्रकार की होती है। ये क्या होती है भाई, स्थिर आनी होती है। क्या होती है, स्थिर आनी है। कौन सी है, स्थिर आनी है। कौन सी है, स्थिर आनी है। तो इसमें पहले हमारे पास है भाई स्टेरिसिस आनी। कौन सी है, स्टेरिसिस आनी। कौन सी है, स्टेरिसिस आनी। तो स्टेरिसिस आनी हमारी क्या होती है, तो स्टेरिसिस आनी को हम क्या बोलते हैं भाई, शैथिल्य आनी बोलते हैं। कौन सी आनी बोलते हैं, शैथिल्य आनी बोला जाता है। कौन सी आनी, शैथिल्य। कौन सी आनी बोला जाता है, शैथिल्य आनी। कौन सी आनी बोला जाता है भाई, शैथिल्य आनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, शैथिल्य आनी बोली जाती है। और ये हमारे क्या पास भाई क्या होती है, स्थिर आनी होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें पूछा था भाई ये होती क्या है, तो ये हमारे पास होती है WH बराबर में नीटा BM 1.6 FV। ये हमारे पास क्या होती है भाई, ये हमारे पास क्या होती है, स्टेरिसिस आनी होती है। WH बराबर में नीटा BM 1.6 FV। क्या होती है भाई, FV। तो भी हमारे पास क्या भाई, WH हमारे पास क्या भाई, स्टेरिसिस लॉस। क्या भाई, स्टेरिसिस लॉस है। ये हमारे पास भाई, ये हमारे पास क्या है, नीटा। तो ये नीटा क्या भाई हमारे पास है, तो लिखना हमने क्या भाई, स्टेरिसिस नियतांक। क्या भाई, स्टेरिसिस नियतांक। क्या भाई, स्टेरिसिस नियतांक। क्या, स्टेरिसिस नियतांक। BM हमारे पास क्या भाई, BM। तो BM हमारे पास है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या भाई, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। F हमारे पास क्या है, F हमारे पास है आवर्ती। F क्या है, आवर्ती है। V क्या है, V होता है हमारे पास वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो ये हमारे पास क्या भाई, स्टेरिसिस आनिया है। तो स्टेरिसिस आनिया के बारे में पूछा था भाई क्या क्या चीज होती है इसमें, तो हमारे क्या होती है भाई, WH बराबर में नीटा BM 1.6 FV। नीटा हमारे पास क्या होता है भाई, स्टेरिसिस नियतांक होता है। BM क्या होता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। F हमारे पास क्या होती है, आवर्ती। और V हमारे पास क्या होता है भाई, वॉल्यूम। अब पूछा था इस हानि को कैसे कम किया जाता है, तो स्टेरिसिस हानियों को सिलिकॉन की मात्रा मिला के कम किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट लगा के लिख लो इसको भाई। तो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिलिकॉन मिलाकर, क्या भाई, सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, किसकी, सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, मात्रा मिलाकर मिलाकर इस हानि को कम किया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर मिलाकर इस हानि को कम किया जाता है। इस हानि को कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कम किया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर इस हानि को कम किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई, सिलिकॉन की मात्रा होती कितनी है, तो सिलिकॉन की मात्रा भी पूछी जाती है भाई, कितनी मिलाई जाती है। जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है वो हमारे पास होती है भाई
3.8 से 4.2% तक कितनी, तो ये सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है 3.8 से 4.2% तक सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। दूसरी हमारे पास भाई भंवरदार आनी, तो कौन सी दूसरी, ये थी स्टेरिसिस आनी, दूसरी हमारे पास है भंवरदार आनी। कौन सी है, भंवरदार आनी। भंवरदारा, भंवरदारा आनी कौन सी है, भंवरदारा आनी। इसको क्या बोलते हैं भाई, एडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, ये हमारे पास होती है डब्ल्यू ई बराबर में बी एम का स्केयर, एफ का स्केयर और टी का स्केयर। ये हमारे पास क्या होती है भाई, ये हमारे पास होती है भंवरदार आनी। डब्ल्यू ई बराबर में बी एम का स्केयर, एफ का स्केयर और टी का स्केयर। बी एम भी लिख लिया था हमने, एफ भी लिख लिया था। अब हमारे पास क्या भाई, टी क्या होता है हमारे पास, लेमिनेशन की मोटाई होती, क्या होती है भाई, टी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टी हमारे पास होता है वो लेमिनेशन की मोटाई होती है। क्या होती है, टी क्या होती है भाई, लेमिनेशन की मोटाई। क्या होती है, लेमिनेशन की मोटाई। क्या होती है, लेमिनेशन की मोटाई। क्या होती है, लेमिनेशन की मोटाई। अब पूछा था इस हानि को कैसे कम किया जाता है, लेमिनेशन या वार्निश करके इस हानि को क्या किया जाता है भाई, कम किया जाता है। क्या किया जाता है, इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए, कम करने के लिए लेमिनेशन या वार्निश की जाती है। लेमिनेशन या वार्निश की जाती है। क्या की जाती है, वार्निश। क्या की जाती है, हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन या वार्निश की जाती है। तो पूछा जाता भाई इसकी मोटाई कितनी होती है, तो पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm कितनी होती है, 0.5 mm। एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट हमारी क्या होती है भाई, तो एग्जैक्ट होती है हमारी 0.5 mm पत्तियों की मोटाई। ये थी हमारे पास भाई हानियां, जनरेटर के अंदर कौन कौन सी हानियां होती है। अब हम पढ़ेंगे भाई दक्षता के बारे में। दक्षता हमारी क्या होती है, तो दक्षता हमारी क्या होती है भाई, इन आउटपुट बटे इनपुट। क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। तो आगे हमारे पास क्या भाई, तो पूछा जाता है भाई अधिकतम दक्षता कब देगी हमारा जनरेटर है, तो अधिकतम दक्षता, तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई अधिकतम दक्षता कब होगी। अधिकतम दक्षता, तो अधिकतम दक्षता कब होगी हमारी, तो अधिकतम दक्षता होगी हमारी लोहा आनी बराबर में कॉपर आनी, बराबर में कॉपर आनी। जब दोनों आनियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो हमारी दक्षता क्या आएगी, अधिकतम आएगी। क्या होगा भाई, स्थिर आनी बराबर में, स्थिर आनी बराबर में अस्थिर आनी। कौन सी, अस्थिर आनी, अस्थिर आनी। तो हमारी दक्षता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो हमारी क्या भाई अधिकतम दक्षता कब आएगी जनरेटर की, जब लोहा आनी और कॉपर आनी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, या स्थिर आनी बराबर क्या हो जाएगी, अस्थिर आनी। तो हमारे पास दक्षता होती क्या है, तो दक्षता इफिशियंसी हमारे पास क्या होती है, इफिशियंसी हमारे पास होती है भाई आउटपुट बटे में इनपुट। क्या भाई, कितनी हमने इनपुट दी है और कितनी हमें आउटपुट मिली है, और गुणा में 100। तो हमारे पास क्या होती है, दक्षता होती है इफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको, इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। अब हमारे पास पूछा था यांत्रिक दक्षता क्या होती है, वैद्युत दक्षता क्या होती है, और व्यावसायिक दक्षता क्या होती है। तो उनके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई कौन सी यांत्रिक दक्षता क्या होती है हमारे पास, कौन सी, मैकेनिकल इफिशियंसी।
तो क्या पढ़ेंगे, यांत्रिक दक्षता। ध्यान से देखना भाई, यांत्रिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता हमारी क्या होती है भाई, तो यांत्रिक दक्षता में आप देखो हमारे पास क्या होता है, यांत्रिक दक्षता बराबर में हमारे पास क्या होता है, तो क्या होती है भाई, उत्पन्न। तो जनरेटर को हम क्या देते हैं भाई, यांत्रिक शक्ति देते हैं, क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा, उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, क्या भाई, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। तो हमारी क्या होती है भाई, और नीचे हमारा क्या आएगा भाई, तो यहां से अब आपके समझ में आ जाएगा भाई, प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति, प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। तो जो हमारा जनरेटर होता है उसको हम क्या देते हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो क्या भाई, यांत्रिक दक्षता हमारी क्या हो जाएगी, तो यांत्रिक दक्षता हो जाएगी हमारी जनरेटर को प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। तो हमने जनरेटर को कितनी यांत्रिक शक्ति प्रदान की है, वो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के बाद हमारे जनरेटर के अंदर कितनी विद्युतिक शक्ति उत्पन्न हुई है। क्या भाई, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के बाद जनरेटर के अंदर उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति कितनी हुई है। तो हमारे पास क्या होती है, यांत्रिक शक्ति और गुणा में हमारे पास इसके क्या होता है भाई, 100 होता है। क्या होता है, 100। तो ये होती है हमारे पास क्या भाई, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति हमारे पास क्या होती है भाई, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति को लिखते हैं हम ई से, किससे लिखते हैं, ई गुणा में आई ए, आर्मेचर धारा, बटे में बी एच पी, ब्रेक अस पावर। क्या भाई, ब्रेक अस पावर गुणा में क्या होता है हमारे पास 735.5। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, यांत्रिक शक्ति होती है। और ये हमारी क्या होती है भाई, वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न होती है, कौन सी, ई गुणा में आई ए, कौन सी होती है, ई गुणा में आई ए। तो ये यांत्रिक शक्ति होती है जनरेटर की। अब वैद्युतिक शक्ति हमारी कौन सी होती है, तो वैद्युतिक शक्ति और देख लेते हैं हमारे पास भाई, कौन सी वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक दक्षता, कौन सी, वैद्युतिक दक्षता। तो वैद्युतिक दक्षता हमारे पास क्या होती है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास जनरेटर के अंदर क्या होगी भाई, ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या होगी है, वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न होगी, क्या होगी है, वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न होगी है। तो ये हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है प्राप्त वैद्युतिक शक्ति। क्या भाई, जनरेटर के अंदर कितनी पैदा हुई है और उसमें से हमें कितनी प्राप्त हुई है, प्राप्त वैद्युतिक शक्ति। तो हमें कितनी वैद्युतिक शक्ति प्राप्त हुई है और कितनी हमारे जनरेटर के अंदर उत्पन्न हुई थी। तो क्या भाई, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, क्या, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, क्या भाई, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। तो ये थी भाई हमारे पास क्या भाई, जनरेटर के अंदर कितनी वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न हुई थी और कितनी हमें प्राप्त हुई है। उन दोनों का अनुपात हमारे क्या कहलाता है भाई, वैद्युतिक दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युतिक दक्षता कहलाता है। और इसकी गुणा में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। तो गुणा में इसके हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 100। तो इसको हम लिखते किससे हैं, प्राप्त वैद्युतिक शक्ति को लिखते हैं भाई, जो हमें टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज प्राप्त होती है वो, और गुणा में लोड धारा, गुणा में क्या होता है भाई, लोड धारा। तो प्राप्त वैद्युतिक शक्ति को हम किससे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं भाई वीटी से, टर्मिनल वोल्टेज गुणा में लोड धारा, और बटे में हमारा क्या होगा भाई, जो प्रदान की उत्पन्न हुई थी हमारी कौन सी थी, ई गुणा में आई ए। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये हमारे पास होगी है वैद्युतिक दक्षता। तो ये ऊपर पड़ी थी भाई मैंने, क्या भाई, तो ऊपर पड़ी थी मैंने भाई दक्षता क्या होती है, तो दक्षता हमारी होती है आउटपुट बटे में इनपुट गुणा में 100 इफिशियंसी। तो पहले मैंने पढ़ी हुई यांत्रिक दक्षता क्या होती है, तो यांत्रिक दक्षता क्या होती है भाई, जनरेटर को हम क्या देते हैं, यांत्रिक शक्ति देते हैं। जनरेटर को चलाने के लिए क्या भाई, यांत्रिक शक्ति दी जाती है, और उसके अंदर क्या होती है, विद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति, जनरेटर को कितनी शक्ति प्रदान करी थी हमने वो, और हमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहलाते हैं, यांत्रिक दक्षता कहलाते हैं। गुणा में 100 गया, तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति को लिखते हैं ई गुणा में आई ए बटे में बी एच पी गुणा में 735.5। ये हमारी है भाई ब्रेक पावर, यांत्रिक ऊर्जा है। फिर दूसरी हमारी थी भाई वैद्युतिक दक्षता। तो वैद्युतिक दक्षता क्या होती है, जनरेटर के अंदर कितनी तो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और कितनी हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युतिक दक्षता बोलते हैं।
प्राप्त वैद्युतिक शक्ति बटे में उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति गुणा में 100। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। और तीसरी हमारी है भाई व्यावसायिक दक्षता। कौन सी? व्यावसायिक दक्षता। क्या भाई? व्यावसायिक दक्षता। तो व्यावसायिक दक्षता हमारी क्या होती है? तो व्यावसायिक दक्षता होती है हमारी भाई यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक दक्षता गुणा में क्या होती है भाई? यांत्रिक दक्षता गुणा में वैद्युतिक दक्षता, गुणा में वैद्युतिक दक्षता क्या होती है? वैद्युतिक दक्षता। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई? ये हमारे पास होती है व्यावसायिक दक्षता। तो व्यावसायिक दक्षता हमारे पास क्या होती है भाई? यांत्रिक दक्षता गुणा में वैद्युतिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता हमारे पास क्या थी भाई? तो यांत्रिक दक्षता थी हमारे पास भाई उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति क्या थी भाई? उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति क्या थी? उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बटे में क्या थी भाई? प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। क्या थी? प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति, प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति। और गुणा में हमारे पास क्या थी भाई? वैद्युतिक दक्षता क्या थी हमारे पास भाई? प्राप्त वैद्युतिक दक्षता क्या थी भाई? प्राप्त वैद्युतिक दक्षता। और बटे में क्या थी भाई? उत्पन्न वैद्युतिक दक्षता, उत्पन्न वैद्युतिक दक्षता। तो ये हमारे पास होगी भाई कौन सी? व्यावसायिक दक्षता। अब इसमें क्या भाई हमारे पास देखो गुणा में है तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति से उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति हमारी क्या होगी? कैंसिल होगी। क्या हो गई है? कैंसिल हो गई है। तो हमारे पास व्यावसायिक दक्षता क्या बच गई भाई? तो हमारे पास बच गई भाई प्राप्त वैद्युतिक दक्षता। कितने में? वैद्युतिक दक्षता, प्राप्त वैद्युतिक दक्षता, प्राप्त वैद्युतिक दक्षता बटे में प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। क्या? प्रदान की गई यांत्रिक दक्षता, प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। ये हमारे पास क्या भाई? ये शक्ति, यहाँ पे हमारे पास क्या? ये शक्ति क्या है? दक्षता लिखी गई क्या हमारे पास? ये शक्ति है। क्या भाई? शक्ति। आप ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। प्राप्त वैद्युतिक शक्ति। तो ये हमारे पास थी भाई सारी राम कहानी। अच्छे प्रकार से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर 1 से 2 बार आप इसको देखोगे तो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या भाई दक्षता क्या होती है? तो दक्षता होती है हमारे पास आउटपुट बटे इनपुट गुणा में 100। क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट गुणा में 100। सबसे पहले हमने पढ़ी हुई यांत्रिक दक्षता। तो जो जनरेटर होता है हमारा उसको हम क्या देते हैं भाई? यांत्रिक शक्ति देते हैं और उससे क्या करते हैं? वैद्युतिक शक्ति लेते हैं। तो क्या भाई प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति और उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं भाई? यांत्रिक दक्षता बोलते हैं। तो ये हमारे पास होती है भाई, ये होती है हमारी वोल्टेज जो हमारी प्राप्त होती है गुणा में IA आर्मेचर धारा, तो बटे में BHP गुणा में 735.5। फिर थी हमारी भाई वैद्युतिक दक्षता। तो वैद्युतिक दक्षता हमारी क्या होती है भाई? जो हमारी उत्पन्न हुई थी ऊर्जा जनरेटर के अंदर वो, और उस उत्पन्न हुई ऊर्जा से हमें कितनी प्राप्त हुई है? तो प्राप्त वैद्युतिक शक्ति। तो जो प्राप्त होती है हमारे पास होती है टर्मिनल वोल्टेज गुणा में लोड धारा बटे में उत्पन्न वोल्टेज गुणा में IA। तो फिर हमारा तीसरा था भाई व्यावसायिक दक्षता क्या होती है? तो व्यावसायिक दक्षता हमारी क्या होती है? यांत्रिक दक्षता गुणा में वैद्युतिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता हमारे पास उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बटे में प्रदान की गई शक्ति गुणा में प्राप्त वैद्युतिक शक्ति बटे में उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। उत्पन्न से उत्पन्न कैंसिल होगी तो हमारे पास व्यावसायिक दक्षता क्या बचेगी भाई? प्राप्त वैद्युतिक शक्ति बटे में प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति। तो ये थी भाई हमारे पास डीसी जनरेटर की थ्योरी की क्लास नंबर 2। ये क्लास आप अच्छी प्रकार से देखना, आपको 2 या 3 बार देखने के बाद अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या आपका जो समस्या उसका क्या कर सकें, समाधान कर सकें। अगर आपको क्लास अच्छे प्रकार से समझ में आई है
तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। हम यूट्यूब के ऊपर फ्री में आप बच्चों को जितना भी हमारा टेक्निकल भर्तियों का सिलेबस है सारा यूट्यूब के ऊपर हम क्या आपको फ्री करवा रहे हैं, और साथ में क्या भी इसकी एमसीक्यू क्लास भी आप बच्चों के लिए लेकर हम आते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।